हे गाइस, राज कॉमिक्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम जानने वाले हैं डोगा का अतीत, जो कि भरा है क्रोध और हिंसा से, लेकिन कहीं कहीं उसमें माँ की ममता भी है, बाबा का प्यार भी है। डोगा के जहरीले अतीत की ये कहानी रक्त कथा सीरीज की पहली कॉमिक्स कचरा पेटी, जिसका कि ये सेकेंड एपिसोड है। तो जिन्होंने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पर फ्लैश भी हो रहा है। तो चलिए अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। हलकान सिंह पिंजरे की तरफ जाने लगा, तभी काली फिर से बीच रास्ते में आ गई। वो कैसे भी हलकान सिंह को वहाँ जाने से रोकना चाहती थी। हलकान सिंह कहता है, हाँ हाँ, बहुत खुश हूँ तुझसे। तूने हलकान को शेरों की फौज तैयार करके दी है। देख तो लेने दे इन शेरों में ये मिमिया कौन रहा है। डोगा बताता है कि मुझे उस शैतान के साये से भी बचाना चाहती थी मेरी माँ, लेकिन उनके लाख रोकने पर भी शैतान की नज़र मुझ पर पड़ ही गई। हलकान सिंह देखता है कि वो वही बच्चा डोगा काली के और छोटे छोटे कुत्ते बच्चों के साथ लेटा हुआ था। हलकान सिंह कहता, बड़ी सख्त जान है ये आदमी का पिल्ला। नहीं नहीं, कुत्ते का पिल्ला। वो उसे मारना चाहता है, लेकिन काली उस पर साये की तरह खड़ी थी। वो उसे बचाना चाहती है। हलकान सिंह कहता, तू इसे बचाना चाहती है, इस कुत्ते के बच्चे को। डोगा कहता है, कुत्ते का बच्चा, उस दिन मेरा नामकरण संस्कार था। ना लोरी सुनी थी, ना झूला मिला था। मैं पतझड़ का गुल था, खिजा में खिला था। खाने में सुबह शाम गाली मिली थी। मुझे नाम कुत्ता वहीं से मिला था। हलकान सिंह को काली की वफादारी और माँ की ममता दिखाई ना दी। वो उस बच्चे को उठाते हुए कहता, देख काली, इस कुत्ते के बच्चे की जान बख्शने का मेरा कोई इरादा नहीं है। वो अपने गिरोह वालों से कहता, सब बाले ऊपर करके खड़े हो जाओ रे, अब होगा असली रंगारंग प्रोग्राम। काली हलकान से उसको ना मारने की दुहाई देती रही, लेकिन उस पर कहाँ फ़र्क पड़ता था। वो कहता है, मैं कुत्ते के बच्चे को इधर से लोहा की तरफ फेंकूंगा, फिर लोहा उसे मेरी तरफ फेंकेगा। देखते हैं कब तक इसकी किस्मत इसका साथ देती है। हलकान सिंह उस बच्चे को लोहा सिंह के ऊपर फेंकता है, भालों के ऊपर से। वो कहता है, ले लोहा पकड़। और उधर काली कभी लोहा सिंह की तरफ भाग रही थी, कभी हलकान सिंह की तरफ, डोगा को बचाने के लिए। डोगा बताता है कि लोहा उछाल चुका था मुझे, मेरे और मेरी मौत के बीच कुछ ही पलों का फासला था। लोहा सिंह कहता है, लो पकड़ो सरदार। लेकिन लोहा सिंह की फेंक में इतनी दम नहीं था कि वो उन भालों को पार कर पाता। लेकिन तभी मेरी माँ ने मेरी जान बचाने के लिए भालों की नोक पर भी दौड़ लगा दी। हमें एक अद्भुत ममता का दृश्य दिखता है कि डोगा को बचाने के लिए काली भालों पर खड़ी हो चुकी थी। आखिर वो बचा लेती है। हलकान सिंह कहता है, ये तो बच गया हरामी, तेरे मांस को कुत्ता फाड़े तू नहीं मानेगी। देखता हूँ तू कब तक इसकी जान बचाती है। चल रे लोहा, कुछ दिन और खेल लेने दे काली को इस कुत्ते के बच्चे से। उस दिन माँ और ठाकुर बाबा बहुत खुश थे। कुछ दिनों की जिंदगी और मिल गई थी मुझे। ठाकुर बाबा कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, अब चाहे तू मेरी जान ले ले, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। डोगा उस बच्चे को बताता, दरिंदगी क्या है ये मुझे हलकान ने बताया तो इंसानियत मेरी माँ ने सिखाई। ठाकुर बाबा ने परोपकार सिखाया तो वफादारी मुझे मेरे भाइयों ने दी। तभी पीछे से एक कुत्ते की आवाज़ आती है। वो देखता है, कहता है, ओह मोती, आता हूँ। डोगा जब उस कक्ष से बाहर आता है तो सामने का दृश्य बदल चुका था। लड़खड़ाते हुए अदरक चाचा आते हैं। वो उनसे पूछता है, खुद बताएंगे या मोती से पता करूँ। अदरक चाचा कहते हैं, मोती क्या बताएगा, मैं शाम की सैर पर गया था, पैर फिसल गया। मोती अपनी भाषा में कुछ और ही बता रहा था। डोगा कहता है, ओह बॉक्सर गैंग, आपको कुछ कहना है चाचा। अदरक चाचा कमरे में जाते हुए कहते हैं, नहीं। उसी शाम बॉक्सर गैंग पर मौत का तांडव चल रहा था। उन्होंने अदरक चाचा पर हाथ उठाकर अपनी मौत को दावत दी थी। अदरक चाचा के शरीर पर लगी एक एक खरोच का बदला डोगा उनकी हड्डियों को तोड़ कर ले रहा था। सुनसान गलियों में, सड़कों पर मौत का ऐसा भीषण मंजर कि खुद यमराज भी कांप उठे। हमेशा की तरह सुबह होने से पहले ही डोगा लौट आया था, लेकिन आज डोगा का पूरा शरीर खून से लथपथ था। वो कहता है, मोहर, इनको कह दें सुबह का अखबार पढ़ लेंगे। अदरक चाचा कहते हैं, पढ़ लूँगा, रोज़ ही पढ़ता हूँ। सुबह का अखबार उनकी उम्मीद के मुताबिक था। अदरक चाचा कहते हैं, मैं जानता था, लेकिन इतनी जल्दी गैंग का सफाया हो जाएगा यह सोचा नहीं था। मोहर सिंह कमरे में चाय लेते हुए आता है। वो कहता है, इस उम्र में डोगा बनेंगे। अदरक चाचा कहते हैं, मैं तो उन्हें समझाने गया था और वे बदनसीब मुझसे उलझ गए। मुझे बॉक्सिंग आती नहीं, धनिया होता तो डोगा को आना ही नहीं पड़ता। डोगा फिर उस कक्ष में उतरते हुए कहता, सलामती चाहते हो तो मुझे छेड़ना मत। डोगा लड़ रहा है अपने अतीत से, और जब जब डोगा अपने अतीत में जाता है
तो और बेरहम हो जाता है। बॉक्सर गैंग का सनी खराब था जो ऐसे समय पर डोगा को छेड़ बैठा था। वो बच्चे को होश में था। वो कहता है, तुम कहाँ चले गए थे डोगा? मेरी नींद में भी पीट रहा था वो मुझे। डोगा कहता है, कुछ चूहे बिल से बाहर निकल आए थे, अब सब ठीक है। वो बच्चा डोगा से पूछता है, ठाकुर बाबा का क्या हुआ डोगा? डोगा बताता है, माँ और ठाकुर बाबा मुझे जिंदा रखने के लिए अपने वजूद को भूल गए। मौसम, तारीख, दिन रात और समय, उनकी तो फितरत ही बदलना है, बदलते रहते हैं। अगर कुछ नहीं बदला तो वे थे मेरे हालात, बाबा का प्यार, भाइयों का स्नेह, अपनों का साथ और माँ की ममता। हलकान मुझे कुत्ता ही समझता था और मैं खुद को कुत्ता मान भी चुका था। हलकान अपने अड्डे पर किसी शख्स को जंजीरों में बांध रखा था। वो डोगा से कहता है, चल वे इंसानी कुत्ते, अपने भाइयों को आदेश दे कि वे इस आदमी को नोच खसोट डालें। तो मेरी भाषा समझता और ये तेरी। डोगा कहता है, डेविल भैया इसे मार डालो। मेरे भाई हलकान के बाद मेरा ही आदेश मानते थे। कुछ ही पलों में उस बंधक का नामो निशान मिट चुका था। साक्षात मौत का अवतार थी काली की संतानें। हलकान सिंह कहता है, ले कुत्ते के बच्चे खा, अच्छा काम कर रहा है तू। उस शैतान की हर इच्छा पूरी करने पर मुझे और मेरे भाइयों को इनाम मिलता था। यह नियति बन गई थी हमारी। ठाकुर बाबा को जो कुछ आता था उन्होंने मुझे सिखा दिया। इंसानी भाषा उन्हीं से सीखी थी मैंने। ठाकुर बाबा डोगा को दीवार पर ही दुनियावी ज्ञान दे रहे थे, उसे ABCD छोटा बड़ा कुछ सिखा रहे थे। वो कहते हैं, ये सब याद कर ले बेटा। डोगा कहता है, पर वे मेरी बढ़ती हिंसा पर रोक नहीं लगा पाए। ठाकुर बाबा कहते हैं, मैंने इसे पढ़ना लिखना सिखा दिया लेकिन अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना नहीं सिखा सका। शाम का एक दृश्य, हलकान सिंह अपने अड्डे पर नेताजी के साथ बैठा हुआ था। वो कहता है, नेताजी तुम मुझे पुलिस और प्रशासन से बचाओ, मैं तुम्हारे दुश्मनों को ठिकाने लगाऊंगा। नेताजी कहते, तुम राजनीति में आ जाओ हलकान, फिर सब तुम्हारे पाँव के नीचे होगा। हलकान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए राजनीति में उतरने की योजना बना रहा था। हलकान की पहुंच मुंबई जैसे बड़े शहरों तक होने लगी थी। हलकान सिंह अपने सिंहासन पर बैठा था। एक तरफ काली के कुत्तों की फौज थी और दूसरी तरफ डोगा, जिसकी गले में हलकान सिंह ने पट्टा बांध रखा था। वो कहता है, हलकान मुंबई और दिल्ली पर राज करेगा, उसके लिए हमें बहुत पैसों की ज़रूरत होगी। अपहरण और लूट की वारदातें बढ़ाओ लोहा। हलकान सिंह का आदेश। और लोहा सिंह और उसके गैंग के आदमी लोगों पर साक्षात मौत की तरह बरसने लगे। लूट, फिरौती, अपहरण और मर्डर, ये सब कुछ चरम सीमा पर था। डोगा कहता है, हलकान के आदेश पर जो रक्तपात शुरू हुआ फिर वह रुका नहीं। हलकान सिंह को रोकने आती पुलिस को डोगा और उसके कुत्ते संभाल लेते थे। गोलियों से दिन शुरू होता था, गोलियों से दोपहर और रक्तपात से रात। फिर हम सब बेहोश होकर सोते थे, केवल माँ जागती थी। डोगा कहता है, डेविल को मैं बड़ा भाई मानता था और मैं बड़ा भाई बनने में कोई कसर भी नहीं छोड़ता था। डोगा कहता है, माँ देखो डेविल भैया फिर गुर्रा रहे हैं। काली गुर्रा कर कहती है, वो अभी छोटा है, उस पर ज़्यादा गुर्राने की ज़रूरत नहीं डेविल। डोगा कहता है, अब चाँट पड़ी माँ से, आगे से मत गुर्राना। डेविल करता है, एक दिन तेरी हड्डियाँ चबाऊंगा माँ का चमचा। डेविल का रौब हम सब पे चलता था, हम सब उससे डरते थे। सर्दियों के दिन होते तो माँ मुझे कंबल ओढ़ाती, परिवार का स्नेह मुझे उन्हीं से मिल रहा था। मैं सुबह अच्छी नहीं थी। ठाकुर बाबा के परिजन फिरौती की रकम देने में आनाकानी करने लगे थे। लोहा सिंह ठाकुर बाबा के मुंह पर बंदूक की बट से एक बार करता है। हलकान सिंह कहता है, सुन बे बुड्ढे, तेरे घर वालों को प्रेम पत्र भिजवाया था, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तेरे दिन पूरे हो गए हैं, मुफ्त की रोटी कब तक खिलाऊंगा तुझे। ठाकुर बाबा कहते हैं, अब जीना कौन चाहता है हलकान, बस इस मासूम को सुरक्षित कर दूं, फिर चैन से मरूंगा। उस दिन डोगा काली से लगकर बहुत रोया। वो कहता है, माँ सरदार बाबा वह गुर्रा रहा था, क्या उनका भी शिकार करना पड़ेगा? काली कहती है, चुप, तू उधर ध्यान मत दे। वो बच्चा बीच में पूछता, फिर क्या हुआ? डोगा कहता है, माँ और ठाकुर बाबा नहीं चाहते थे कि मैं हलकान जैसा बनूं, लेकिन मैं हलकान बनता जा रहा था। ठाकुर बाबा सूर्यवंशी थे, सूर्य की पूजा करते थे। वे चाहते थे मेरा जीवन सूरज की तरह रोशन हो। ठाकुर बाबा एक पिता की तरह उसके साथ थे, उसके सिर पर प्रेम का हाथ रखते हुए, बेटा मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, मैं चाहता हूँ तो इस संसार को भगवान सूरज की तरह रोशनी बांटे, इसलिए मैं तेरा नाम सूरज रखूँगा। हालांकि मैं उस वक्त ना तो सूरज का अर्थ जानता था और ना ही नाम क्या होता है यह मुझे पता था। मैं तो कुत्ते के बच्चे सुनकर ही सिर घुमाता था। जिंदगी और मौत का कोई मुहूर्त नहीं होता, यह मैंने हलकान के अड्डे पर ही सीखा था। हलकान एक बंदी के पेट में छुरा घोंपता है, जिससे खून की छींटें डोगा के बचपन के चेहरे पर पड़ती हैं। वो कहता है, ले इंसानी कुत्ते, आज तेरा रक्त अभिषेक हो गया। वो मासूम अपने चेहरे से उस खून की छींटों को साफ करता है।
लेकिन हल्कान कहता है नहीं कुत्ते नहीं, मत पोछ इसे, यही खून तेरी पहचान बनेगा, लोग खौफ खाएंगे तुझसे, तू बनेगा हल्कान का यमदूत। उस दिन के बाद लूट के लिए हल्कान का यह शैतानी परेड रोज रात को होने लगी। मैं दहशत का पर्याय बन चुका था। उस यमदूत को देखकर, उसकी कुत्ता फौज को देखकर लोग खौफ खाने लगे थे। लोग भागते हुए कहते हैं आ गया यमदूत अपनी कुत्तों के साथ, अब पीछे पीछे यमराज भी आता होगा। हल्कान सिंह का खौफ बढ़ता ही चला जा रहा था। लोग फिरौती में उसे पैसा, माल जेवर, खाना सब कुछ देते थे। डोगा कहता है कि हर दिन हल्कान के जुल्म और दहशत बढ़ती जा रही थी। ठाकुर बाबा मुझे सूरज की तरह चमकना सिखा रहे थे और हल्कान मुझे रक्त के अंधकार में डुबो देना चाहता था। कितना फ़र्क होता है दो इंसानों में। मैं उस दोराहे पर खड़ा था जिसके एक और स्वर्ग था तो दूसरी ओर नर्क। मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? खूनी और सूनी आंखों से निहारता रहे वह मासूम डोगा को। डोगा कहता है 5 साल की उम्र में मुझे यमदूत कहने लगे थे लोग। मेरी परछाई से भी बचकर निकलते थे। फर्श पे बहता खून मेरे लिए लाल स्याही से अधिक नहीं था। हल्कान रोज ही किसी न किसी की जान लेता था, लेकिन उन बेगुनाहों का रोना और उस पर हल्कान का वहशी अट्टास आज भी सुनाई देते हैं मुझे। मैं बेकाबू होने लगता हूँ। उस समय डेविल भैया की तरह जबड़े भिजने लगते हैं। किसी मजलूम पर जुल्म बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बारूद की गंध आने लगती है मुझे। जालिमों का बहता खून देखने की इच्छा होने लगती है मेरी। फिर याद आता है माँ का कोमल स्पर्श, ठाकुर बाबा का निस्वार्थ प्रेम और मेरे भाइयों की वफादारी। ब्रेक सा लग जाता है मेरे जुनून को। सोचने समझने की शक्ति वापस आ जाती है। फिर उतना ही रक्त बहता है जितना इंसाफ के लिए ज़रूरी होता है। हमें दिखता है डोगा के बचपन के कुछ दृश्य, जहाँ माँ की ममता है, भाइयों का निस्वार्थ प्रेम है, तो कुत्तों जैसा जंगलीपन भी है। कहीं डोगा अपने भाइयों के साथ अट्ठास कर रहा है, कहीं डोगा खाने के लिए माराकाटी कर रहा है, कहीं डोगा हल्कान सिंह से लात खा रहा है तो लोहा सिंह से बाहर भी खा रहा है। हल्कान सिंह के एक इशारे पर डोगा की कुत्ता फौज लोगों को भभोर डालती थी और डोगा उनकी आंत उजड़ियों से खेलता था, मुंडी से फुटबॉल बनाता था और उस लाशों को ठिकाने लगाने का काम भी डोगा का ही था। कचरा पेटी कॉमिक्स की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन रक्तकथा सीरीज की कहानी अभी जारी है इसकी सेकंड कॉमिक्स मेरी सोनू में। जैसा कि हम जानते हैं कि डोगा को माँ की ममता मिल चुकी है, भाइयों का प्यार मिल चुका है, बाप के स्नेह की जगह ठाकुर बाबा का स्नेह मिला। लेकिन अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में आने वाला है कोई प्यार, कोई लड़की, सोनू। हल्कान के सारे पर बारूद की तरह फट पड़ना मेरा नसीब बन चुका था। जुर्म के ज्वालामुखी में लावे की तरह दहक रहा था मेरा बचपन। मेरी दहकती ज़िंदगी में पेड़ सी शीतल छाया बनकर आई थी मेरी सोनू। रक्तकथा सीरीज की दूसरी कॉमिक्स, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की आगामी कॉमिक्स मेरी सोनू। तो गाइज़ फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहें राज कॉमिक्स के साथ।